इस वक्त की अहम खबर, इमरान खान की एक और ऑडियो सामने आ चुकी है। इमरान खान की इससे कबल भी एक ऑडियो सामने आई है और इस आपको अपडेट करेंगे। इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। इससे पहले भी एक मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें वो अमरीकी साइफर के हवाले से बात करते हैं और कहते हैं कि हमने इस पर खेलना है। और अब एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है इमरान खान की। ये कहा भी जा रहा था कि हो सकता है जुमे वाले दिन और भी ऑडियो सामने आए, तो इस वक्त इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। इमरान खान की मुबैना गुफ्तगू, मुबैना क्लिप में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी में ये गुफ्तगू हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। पहले भी जो गुफ्तगू हुई थी, जो मुबैना ऑडियो उनकी सामने आई थी, उसमें वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें कह रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना और हमने इस पर खेलना है। अमरीकी साइफर की बात कर रहे थे। और एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है शाह महमूद कुरैशी के साथ जिसमें वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। इससे पहले भी उनकी एक मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो अमरीकी साइफर के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना और हमने इस पर खेलना है। और अब एक और ऑडियो उनके सामने आ चुकी है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो मुबैना ऑडियोज़ आने का सिलसिला जारी है। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है जुमे वाले दिन मज़ीद भी ऑडियो सामने आए, तो एक और उनकी मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। इमरान खान की मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी के साथ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। इससे पहले भी एक और ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे थे और उनसे अमरीकी साइफर के हवाले से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा था कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने इस पर खेलना है। और अब एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है। ये कहा जा सकता है कि ये उसका पार्ट 2 है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। ये ऑडियो भी आप सुनिए। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट 8-9 लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बगैर आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी है जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत मुल्क का नाम नहीं लेना है और बता रहे हैं कि किस तरह से हमने इस ऑडियो को या इस जो साइफर है या जो ये ट्रांसक्रिप्ट है इसको लेकर चलना है। और वो कह रहे हैं कि हमने इसको लेटर का नाम देना है। जावेद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, तो जो कहा जा रहा था कि हो सकता है जुमे को एक और मुबैना ऑडियो सामने आए, तो आ चुकी है? जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और इसमें शाह महमूद कुरैशी और जो उनके सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। और ये मुबैना तौर पर जो ऑडियो क्लिप है ये सामने आ चुका है और सोशल मीडिया के उसी अकाउंट से जारी किया गया है जिससे पहले एक ऑडियो जारी की गई थी। इसमें जो इसकी गुफ्तगू है उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शाह महमूद कुरैशी जो कि उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा थे उनसे कह रहे हैं कि इस पर जो है वो इस साइफर से मुतालिक जो है वो अमेरिका का नाम नहीं लेना और बार बार इस पर ताकीद कर रहे हैं कि इसमें नाम कोई रहनुमा जो है इसका मुल्क का नाम नहीं लेगा। और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से कहा कि हम एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी होंगे, आजम खान होंगे और खुद इमरान खान इसमें होंगे। तो उस पर जो है वो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे ये कहा जाएगा कि इस लेटर को जो है वो उसके मिनट्स बना दिए जाएं और इस बात का किसी को इल्म ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे फिर जो है वो हम
जलसे में एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उस पर जो है वो असद उमर भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये बात की जो इस मुबैना ऑडियो क्लिप में सुनाई दी जा सकती है कि उन्होंने कहा कि आप जानकर इस लेटर को इस तरह से एक मिनट्स की शक्ल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आवाम को समझ नहीं आएगा, तो बेहतर है कि इसे एक साइफर की शक्ल दी जाए और इसे फिर मिनट्स को जो है वो साइफर की या खत की शक्ल दे के आवाम तक पहुंचाया जाए और जलसे में इस्तेमाल किया जाए। तो इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो में जो गुफ्तगू है वो सुनी जा सकती है, जिसमें वो इस सारे साइफर की मिनट्स बना के उसे खत की शक्ल देने के हवाले से हिदायत जारी कर रहे हैं। जी अच्छा जावेद, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा आसान अल्फाज में कि व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसक्रिप्ट और लेटर, ये दोनों किस तरह से अगर मुख्तलिफ हैं तो किस तरह से मुख्तलिफ हैं? जी देखिए, इसमें जो चीज़ सामने आई वो सिफारती जुबान थी जिसमें कोडिंग थी। तो उस हवाले से जो दफ्तर खारजा की जानिब से जो मालूमात और जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे उनकी जानिब से जो कोडिंग वहाँ से दी गई थी उसको ट्रांसलेट करने के हवाले से या उनको मिनट्स में लाने के हवाले से बात हो रही थी कि एक मीटिंग में जब इस मामले को डिस्कस किया जाए तो उसको जो है वो मिनट्स की शक्ल दे दी जाए, और जिस पर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एज इट इज सामने लाने पर जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ना लाया जाए और वर्ड जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इस्तेमाल ना किया जाए। बेहतर है कि उसे एक मुसवदे की शक्ल देके, मिनट्स की शक्ल देके खत बना दिया जाए और ये कहा जाए जलसे में कि खत जो है वहां से आया है जिसमें धमकियां आमेज जुबान इस्तेमाल की गई है। तो इस तनाजुर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हिदायत दे रहे हैं कि इसे खत बना के उन मिनट्स को इस खत में लिखा जाए और फिर उसको जो है वो आवाम के सामने लिखा जाए। तो जिस पर असद उमर ने जब कहा कि इसे जो है वो इस आप जानकर जो है उस लेटर को एक इसमें आप इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो जिस पर इमरान खान ने कहा कि एक जलसे में इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो गुफ्तगू है उसमें जो किरदार सामने आ रहे हैं, इसमें इमरान खान खुद बात कर रहे हैं, आज़म खान हैं और शाह महमूद कुरैशी से उनकी गुफ्तगू हो रही है, जिसमें जहां पर ये गुफ्तगू हो रही है ये सुनाई देता है कि असद उमर भी वहीं मौजूद थे जिन्होंने बीच में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से बात की। जी ठीक, जावेद आप ये भी थोड़ा हमारे जो देखने वाले हैं उनके हवाले से भी बताइएगा, जो प्रोटोकॉल्स है, जिस तरह साइफ़र का मामला है वो चला यूएसए से, असद मजीद उस वक्त के जो सफ़ीर थे वहाँ से साइफ़र आता है क्लोज एनवेलप में, और जब उसको आपने यहाँ पर उसको चेंज करना है, उसको ख़त के अंदर जो उसको ख़त का मामला सामने आया है सारा, तो इस पर बताइएगा प्रोटोकॉल्स क्या हैं और इस साइफ़र की जो सारी डिटेल्स हैं हमारे जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, बताइएगा कि ऐसे इसको नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो सफारती मामलात होते हैं वो जिस कोडिंग के जरिए दफातर के दरमियान में उनका एक्सचेंज होता है वो टॉप सीक्रेट उनके ऊपर लिखा जाता है और वो सीक्रेट होते हैं और कोडिंग की जाती है उसके अंदर, वो एज इट इज या उनको पब्लिक करने के हवाले से ये तरीकाकार मौजूद नहीं है कि कोई दफ्तर या दोनों फ्रीकैन जो हैं उसे पब्लिक करें। तो उस तनाजुर में और उस प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये चाह रहे थे कि इसे ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको कन्वर्ट कर लिया जाए किसी मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन होने के हवाले से, और फिर जो वहां पर जो मिनट्स होंगे उन नुकात को एक खत की शक्ल देके आवाम तक लाया जाए। तो मकसद ये था कि उनको उस खत को एक धमकी आमेज जो जुबान उसमें इस्तेमाल की गई उसको आवाम तक पहुंचाना है, और फिर उसका मकसद जो यही था कि उसका सियासी जो है वो उसके अंदर जो पहलू था उसको उजागर करना है। तो उस हवाले से एक जलसे में उसे किस तरीके से आवाम तक पहुंचाया जा सकता है वो तरीकाकार और वो लाहेमल जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तश्कील दे रहे थे कि इस साइफर को जो है डिकोड करने के बाद एक मीटिंग में उसके जो मिनट्स बनाए जाएंगे उसको फिर एक खत की सूरत में पब्लिक तक पहुंचाया जाए। ठीक है जावेद, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक और ऑडियो और इसका दूसरा क्लिप जो है जिसका सभी को इंतजार था, आज ही का दिन दिया गया था, वो सामने अब आ चुकी है, और जो इसमें इसके जो हमने इस ऑडियो को सुना इसके अंदर यही दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, सियासी तौर पर फ़ायदा उठाना, जो साइफर को ख़त का नाम दिया जा रहा है यहाँ पर। अदीला में सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, दिल से भी रब्ता करेंगे। जावेद, आप बताइएगा इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर आप इसी बीट को कवर भी कर रहे हैं और इस तरह के जो मामलात हैं सारे जो सिफारती मामलात हैं वो भी आप यहाँ पर कवर करते हैं, तो सिफारती सतह पर क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या फॉलो किए जाते हैं अमूमन, क्योंकि ऐसे इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो मकसद सियासी फ़ायदा उठाना ही था। जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो ऑडियो जारी की गई है जिसका पार्ट 2 जो है वो अभी सामने आया है, उसका जो मकसद और गुफ्तगू के साथ जो चीज परसीव की जा रही है पब्लिक लेवल पे वो यही है कि इसका मकसद सियासी है, जिसमें हमने ये सुना पहली जो मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई थी
जिसमें इमरान खान ये कह रहे थे कि सिर्फ इस पर हमने खेलना है। तो खेलने का जो लफ्ज था उसका मकसद यही था कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई या इसका कोई रिएक्शन उस तरह से नहीं दिया जा सकता, लेकिन पब्लिक में एक ओपिनियन जो है वो बनाई जा सकती है कि किस तरीके से दूसरी रियासत जो है वो एक खुद मुख्तार रियासत को धमका रही है और उसमें किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, और उसको फिर पब्लिक में लाने का मतलब ये है कि जो सियासी तौर पर जो आपके हरीफ हैं उनको उसके साथ किस तरह से मुलायम किया जा सकता है। तो ये अभी तक की जो ऑडियो है मुबैना तौर पर जो सामने आ रही है उसमें जो अभी गुफ्तगू सुनाई दे रही है, क्योंकि अभी इसका फॉरेंसिक होना बाकी है, इसकी तस्दीक होना बाकी